आज कक्षा सप्तम के विद्यार्थियों के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा, विषय संस्कृत, कक्षा 7, पूर्णांक प्लेन है, प्लेन कोड विदाउट कोड का है, बिना कोड का है। अब बच्चे बहुत से एक कोड के पेपर मांग रहे हैं, वो भी मिलेगा, लेकिन अगर एक कोड के आप मांग रहे हो तो कम से कम 4, 6, 10 विद्यार्थी समूह में कमेंट करिए कि हमें एक कोड चाहिए, एक कोड चाहिए। एक एक से क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आप एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, एक दूसरे को नहीं बताते हैं। ये सेट 5 होगा, समझ रहे, जल्दी से जल्दी छठवां भी आपको मिलेगा। अगर आपको कई सेट और पेपर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट वो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह चैनल रामबाण है। समझ रहे हैं? दिसंबर में आपको प्री बोर्ड का पेपर, बोर्ड का पेपर, वार्षिक पेपर मिलने लगेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन पढ़ाई का चैनल जो पढ़ाया भी जाता है, पढ़ाई का चैनल जरूर देखिए। जैसे मैंने मुहावरा डाला है, संधि विच्छेद डाला है, विलोम डाला है, तो ये आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है ये भी मैंने डाला है। पढ़ाई का वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं, जो बच्चा पढ़ाई का वीडियो देखेगा, कमेंट करता है, उसके कमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करो। तदनुसाह आगंतुक पुनः अश्वम आरूढ़ नायकम अभाष्यत महाशय। तदनुसाह आगंतुक, तब वह आगंतुक आने वाला युवक पुनः अश्व आरूढ़, पुनः घोड़े पर सवार होकर के नायकम अभाष्यत, नायक से कहा, महाशय यदा कदाचित ईदृशा अवसर आपतेत, कभी भी अगर इसी तरह अवसर आए, कभी भी इसी तरह का अवसर आए, प्रधान सेनापति वाशिंगटन स्मरयताम, आप प्रधान सेनापति वाशिंगटन को याद करना। स पुनरपि, ये स जो लिखा गया है यहाँ बिंदी होना चाहिए। स पुनरपि आगमिष्यति, वह पुनः आएगा, आगमिष्यति आएगा। स्वसेनापतिम वाशिंगटनम अभिजानम सह नायिका लज्जितो भूत्वा क्षमाम अयाचत। मतलब स्वसेनापति, वह अपने सेनापति वाशिंगटन को जान करके, सा नायिका वह नायक, लज्जितो भूत्वा लज्जित होकर के, क्षमाम अयाचत क्षमा याचना किया। वाशिंगटना अभाष्यत, वाशिंगटन ने कहा, कर्तव्य कर्मणि, हमारा कर्तव्य जो है कर्म करने में है, कर्मण कुर्ता, कर्म करने में है, गुरुता लघुता व नभवित, कोई भी कर्म लघु और गुरु मतलब बड़ा छोटा नहीं होता। एतद भूयो भूयः अवधेयम, यह हम सबका क्या है, ध्येय होना चाहिए, वाक्य होना चाहिए। एतद भूयो भूयः अवधेयम। अगला कह रहा है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। देख रहे हैं ना, तो ख वाले का अर्थ मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। प्रथमे न आर्जिता विद्या, द्वितीये न आर्जितम धनम, तृतीये न आर्जितम धर्म, चतुर्थे किम करिष्यति। कवि कह रहा है कि प्रथमे न आर्जिते विद्या, अगर आप प्रथम अवस्था में आपने विद्या नहीं प्राप्त किया, द्वितीय न आर्जितम धनम, द्वितीय अवस्था में आपने धन नहीं अर्जित किया, तृतीय न आर्जिता धर्म, तृतीय अवस्था में आपने धर्म नहीं कमाया, चतुर्थे किम करिष्यति, चतुर्थ अवस्था में आप क्या करोगे। देख रहे हैं ना। फिर है तृतीय, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इसके अथवा करके होना चाहिए, मतलब सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए। फिर ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन सत्य भी हो, सत्यम सत्य भी हो, अप्रिय भी हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सत्य है लेकिन अप्रिय अगर लग रहा है तो नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चा ना अनृतम ब्रूयात, लेकिन प्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा भी लगे और झूठ भी हो तो नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्मा सनातना, यह सनातन धर्म है। तीसरा क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इसमें प्रश्न पत्र में ना आया हो। वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ जिस प्रकार का पेपर आता है श्लोक जरूर आता है, कॉमन क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। अतिलोभो न कर्तव्य नामक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। समझ रहे, आप संस्कृत पढ़े होंगे बिल्कुल, नहीं तो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दो। कृपया पन्ना उलटिए। देख रहे हैं ना, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करना है, शेयर करना नहीं भूलेंगे, लाइक करना भी नहीं भूलेंगे, अधिक से अधिक लाइक करिए।
क्वेश्चन है गांधी जयंती कदा भवति। तो गांधी जयंती अक्टूबर मासस्य दिनांके भवति। मतलब गांधी जयंती अक्टूबर महीने के 2 तारीख को होता है। दूसरा मैंने गा वाला कर दिया है। राष्ट्रीय बिहगा कः अस्ति। मतलब राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो राष्ट्रीय बिहगा का की जगह में मयूरा लिख देंगे बस। राष्ट्रीय बिहगा मयूरा अस्ति। राष्ट्रीय पक्षी मेरा मोर है। 2 ही करना था। निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों का रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भारतस्य तृतीयः राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागा आसीत्। देख रहे हैं ना, भर दिया मैंने। फिर जलम बिना जीवनम न संभवति। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, यहाँ बिना भरा जाएगा बस। फिर 7वां है न धन अति दूरे और शोकेन धन उच्चई में संध कीजिए। देख रहे ना, तो न धन अति दूरे का हो जाएगा नाति दूरे, आ खत्म हो जाएगा, ना बड़ा हो जाएगा, नाति दूरे। शोकेन धन उच्चई में संधि। शोकेन उच्चई का संधि विच्छेद होगा तो इस तरह लिखेंगे आप। शोकेनो न में ओ की मात्रा लगा देंगे, उ खत्म हो जाएगा, आधा चा पूरा चा में 2 मात्रा, फिर 2 विसर्ग लगा देंगे। शोकेनो चई, शोकेनो चई। देख रहे ऐसे लिख देंगे, दोनों का हो गया। आगे है जना धरेशु। तो ये जना ये जो है इसका संधि विच्छेद होगा जन धन अधरेशु। जन माने लोगों के, अधरेश माने ओठों पर। मतलब जन धन अधरेशु, ये लिख दिया है मैंने, जन धन अधरेशु। और दूसरा आया है महोत्सवा। महोत्सव का होगा महाधन उत्सवा, महाधन उत्सवा, महोत्सवा। 8वां है भानु शब्द के, अगला है भानु शब्द के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप। तो भानवे। बहुत रूप में डाल रहा हूँ हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए, जो 12 तक पढ़ेंगे, जहाँ BA में तब बहुत ही काम देता है। तो रूप मैं बार बार डाल रहा हूँ, गम धातु रूप और शब्द रूप दोनों याद करना। तो भानु शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में भानवे होगा। वद धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष में द्विवचन होगा वदिष्यता, वदिष्यता, वदिष्यता। फिर कह रहा है 9वां निम्नलिखित में किन्हीं 5 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। राजभवन में राज्यपाल रहते हैं। देख रहे हैं, उनके पिता का नाम रामदास था। तस्य पितु नाम रामदास आसीत्। राजभवने राज्यपालः निवसति। तीसरा है आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र है। अद्य अस्माकं देशः स्वतंत्रता अस्ति। अगला है लड़कियां विद्यालय जाती हैं, बालिका विद्यालयं गच्छन्ति, बहुवचन में है। मैं दूध पीता हूँ, अहम दुग्धम पीवामी। देख रहे हैं ना, ये तीनों को देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। मैंने लिखा नहीं, बता दिया। तो जैसे राजभवन में राज्यभवने राज्यपालः निवसन्ति, निवसत लिखेंगे, एक रहते हैं राजभवन, निवसति। तो का है 177 पृष्ठ पर है, देखते हैं। देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। राजभवन में राज्यपाल रहते हैं, राज्यभवने मतलब राजभवने, राजभवन में राज्यपालः निवसति। देख रहे हैं ना। अगला है लिखने का ढंग आपको बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। उसके पिता का नाम रामदास था, 180 पृष्ठ पर है। देख रहे हैं ना, मैंने बताया तस्य पितु नाम रामदासः आसीत्। देख रहे हैं ना, रामदासः आसीत्, तस्य पितु नाम रामदासः आसीत्। देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह, केवल लिखने के लिए मैंने क्लिष्ट होता है संस्कृत। अगला है आज हमारा देश स्वतंत्र है, 181 पृष्ठ पर है। आज हमारा देश स्वतंत्र है। तो देख रहे हैं ना, आज हमारा देश स्वतंत्र है। तो अधुना या अद्य दोनों सही है। अधुना अस्माकं देशः स्वतंत्रता अस्ति। बिल्कुल सब आपको मिल गए। 3 हो गया, 2 मैंने लिख दिया है, यहाँ देख लीजिए। बालिका विद्यालयं गच्छन्ति, अहम दुग्धम पिबामि, हो गया 5 करना था, 5 हो गए। पूरा का पूरा पेपर आपको हल मिला। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।